गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सिद्धार्थ, बताओ। अरे सर वो जो साइड चल रही है ना, वो बाकी का सारा माल है, बस सीमेंट की कमी पड़ रही है। थोड़ा आप सीमेंट मंगवा देते तो काम चालू हो जाता। तो सीमेंट की दिक्कत आ रही है। हाँ सर। चलो मैं उसको फ़ोन करके बोल दूंगा। और वो मल्होत्रा जी की भी जो बिल्डिंग थी उसका क्या करना है? उसका एक फ्लोर का तो काम हो गया है, दूसरे फ्लोर का काम चल रहा है, वो भी कंप्लीट होने वाला है कुछ टाइम में। कितने दिन लगेंगे? जैसे सर 15 दिन। 15 दिन में हो जाएगा? हाँ। चलो बढ़िया बढ़िया। अच्छा सिद्धार्थ, मैं एक काम करता हूँ, जरा बैंक में कुछ पैसा डिपॉजिट होना है, मैं तुम्हें बैग दे देता हूँ, 8-9 लाख रुपए थोड़ा ढंग से ले जाना। ठीक है? ठीक है सर। अरे मेरा बैग! सिद्धार्थ मेरा बैग कहाँ गया? सर आप बैग लाए थे? अरे हाँ सिद्धार्थ, यहीं पे रखा था। और बैग क्यों नहीं लाऊंगा? काम के पैसे, बॉस के पैसे हैं वो, बैंक में डिपॉजिट कराने मुझे। अरे सर जब आप आए थे तो मैंने आपके हाथ में कोई सूटकेस नहीं देखा था। अरे पर सिद्धार्थ मेरी बात का विश्वास करो, मैं क्यों झूठ बोलूंगा? यहीं पर रखा था और मैंने तुम्हें देने के लिए रखा था वो। अरे सर जब आप लाए थे तो फिर यहाँ से सूटकेस कौन ले जाएगा? सर शायद आप घर बुलाए हैं, अब अच्छे तरीके से याद करो, शायद आप घर बुलाए हैं। घर बुलाया हूँ? हाँ सर। नहीं सिद्धार्थ, मुझे अच्छे से याद है, कार से आते वक्त मैंने सबसे पहले अपना ब्रीफ केस ही निकाला था, यहीं पर रखा था। नहीं, मैं घर नहीं भूला हूँ। रुको तुम, इधर हो तुम दोनों। हाँ तुम दोनों इधर हो। तुम दोनों ने मेरा ब्रीफकेस देखा क्या? सर ब्रीफकेस ये होता क्या है साहब जी? नहीं जानते। ब्रीफकेस मतलब एक बैग था अटैची जैसी, उसमें पैसे रखे हुए थे 8-9 लाख। तुम दोनों ने देखा क्या? नहीं, हमने नहीं देखा। हम नहीं साहब, हाँ हमें क्या पता उसके बारे में, हमने नहीं देखा साहब। ये हमें पता मत करो। तुम्हें पता है यहाँ पर है कौन तुम दोनों के अलावा? और कोई? यहीं पे रखा हुआ था और तुम लोग वहाँ पे काम कर रहे हो। तुम दोनों के अलावा है कौन यहाँ पर? तुम नहीं देखा होगा? नहीं, कैसी बात कर रहे हो साहब? आप खामखा इल्जाम क्यों लगाए जा रहे हो साहब? मैं तो कब से काम कर रही हूँ, हमें क्या पता? हमें तो ये भी नहीं पता अटैची होता क्या है। सिद्धार्थ दिख रहा है कैसे मासूम बन रहे हैं दोनों? इनको यही नहीं मालूम अटैची होता क्या है। अरे सर जब वो बोल रहे हैं कि उनको नहीं मालूम, तो वो दोनों काम कर रहे थे। सर आप उनकी बात पर विश्वास क्यों नहीं कर रहे हो? आप उन दोनों पे इल्जाम क्यों लगा रहे हो? अच्छा सिद्धार्थ, मतलब मैं पागल हूँ, है ना? मेरा ही दिमाग खराब है। तुम्हारे हिसाब से मैं घर पे भी अटैची भूल सकता हूँ, तुम्हारे हिसाब से ये दोनों चोर भी नहीं हो सकते, है ना? मैं ही पागल हूँ। अरे सर हम ये वाली बात कब बोल रहे थे आप पागल हो? अब मैं तो ये बोल रहा हूँ कि आप इन दोनों पे इल्जाम मत लगाओ, इन दोनों ने चोरी कोई नहीं की है। साहब 2 वक्त की रोटी कमाते हैं हम आपके यहाँ, हम वाला चोरी क्यों करेंगे? हम थोड़े से तो पैसे मिलते हैं, उनसे ही हमारा गुजारा इतना अच्छा हो जाता है। हाँ ठीक है, इतना मत बोलो। तुम दोनों ने नहीं देखा ना, तो मैं ही चेक कर लेता हूँ। तो ब्रीफकेस आखिर गया कहाँ पर? अभी सीसीटीवी फुटेज चेक कर लेता हूँ। अरे सर इसमें सीसीटीवी फुटेज चेक करने की क्या जरूरत है? ये छोटी सी तो बात है, आप इसमें सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहे हो। सिद्धार्थ क्या बकवास कर रहे हो तुम? 9 लाख रुपए तुम्हारे लिए छोटी सी बात है? तुम्हें मालूम है 9 लाख में कितने जीरो होते हैं? और यहाँ पे बॉस को क्या अपनी जेब से पैसे भरूंगा मैं? अरे सर मैं वो वाली बात नहीं बोल रहा हूँ। साहब सीसीटीवी कैमरा चेक करने की जरूरत क्या है? जो साहब जी बोल रहे हैं कि इन्होंने चोरी नहीं किया, तो आप उनकी बात का विश्वास कर लो ना आप। अच्छा, मुझे तो ये लगता है तुम तीनों ने ही मिलकर चोरी करी है, तभी तो एक दूसरे को बचाने में लगे हुए हो। नहीं साहब, कैसी बात? चुप करो, मुझे सीसीटीवी फुटेज चेक करनी ही पड़ेगी। अच्छा, तो अब समझ में आया कि तुम इशारे क्यों कर रहे थे और क्यों सीसीटीवी फुटेज चेक करने से मना कर रहे थे। तो ये पूरा कारनामा तुम्हारा किया जा रहा है और तुम लोग इसमें मिले हुए हो, है ना? तुम तीनों ने मिलकर चोरी करी है। शाबाश, क्या बात है। मैंने अपने यहाँ पर चोरों को रखा है काम करने के लिए, है ना? तुम लोगों पे कितना भरोसा करता था मैं, और ये सब क्या देख रहा हूँ मैं? क्या ये सब? साहब बताता हूँ, वो चोरी ना हमने नहीं कही, ये हमारे पास आए थे और इन्होंने हमसे बोला था। मैं तुम लोगों ना एक बात बता रहा हूँ, साहब जी आ रहे हैं, उनके पास ना 7-8 लाख रुपए हैं और ना उनकी अटैची में, जैसी वो अटैची अपने बगल में रखे ना, तो तुम एक काम करना, टायर की मदद से ना आप लोग ना अटैची को लेकर दुबका देना और ना उसमें से ना 1000-2000 रुपये ना आप दोनों को दे दूंगा। इन्होंने हमसे बोला था, हमको क्या जरूरत पड़ रही है चोरी करने की? क्या सिद्धार्थ, मैं क्या सुन रहा हूँ? तुमने चोरी करवाई इनसे? हाँ, ये चोरी ना मैं नहीं कराई थी। जो तुम पोस्ट पे बैठे हो ना, ये वाली पोस्ट ना मेरे को चाहिए थी, और ये चोरी करवा के ना मैं बॉस की नज़रों में ना तुम्हें गिराना चाहता था कि तुम्हें बॉस चोर समझे और तुम्हें कंपनी से निकाल दे और तुम्हारी पोस्ट ना बॉस मेरे को दे दे। इसलिए ये सब ना मैंने जानबूझ के कराया। बस कर सिद्धार्थ, तुम ये सब
मेहनत करके भी कर सकते थे। जितनी मेहनत तुमने ये सब ड्रामा और ये चोरी कराने में करी ना, उतनी मेहनत अगर अपने ऊपर कर लेते तो आज मेरी पोस्ट पर क्या, मुझसे भी बड़ी पोस्ट पर होते। किस बात की चलन है तुम्हें, किस बात की जलन है? अगर मैं इस पोस्ट पर हूँ ना, अगर आज मैं इस काबिल हूँ इस कंपनी को यहाँ तक पहुँचा है, तो वो सब मेरी मेहनत है। वो तो अच्छा हुआ सीसीटीवी फुटेज मैंने चेक कर ली, वरना तुम लोगों का सच मेरे सामने आ ही नहीं पाता। अब ये सीसीटीवी फुटेज मैं दिखाऊंगा बॉस को, और उन्हें मालूम पड़ेगा कि उन्होंने कैसे लोग हायर कर रखे हैं। कंपनी के अंदर ही चोर हैं, चोर। अरे अरे नहीं नहीं सर, प्लीज़ मुझे बहुत बड़ी गलती होगी मेरे पे। आप सर बॉस को प्लीज़ वीडियो मत दिखाना, नहीं तो बॉस मेरे को कंपनी से निकाल देंगे सर, प्लीज़। ये चोरी करने से पहले सोचना चाहिए था ना कि तुम्हें कंपनी से निकाल देंगे कि क्या करेंगे। अब तो तुम्हें सीधा जेल होगी। अरे सर मैं मानता हूँ मेरे पे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज़ सर माफ़ कर दीजिए ना। मैं आगे से माफी सिर्फ गलतियों की होती है सिद्धार्थ, गुनाहों की नहीं। तुमने जो किया ना वो बहुत बड़ा गुनाह है। तुम्हें तो अब सीधा हवालातों के पीछे ही जाना पड़ेगा। चलो मेरे साथ, चलो। तुम लोग भी निकलो मेरी कंपनी से, और हाँ, जाने से पहले ब्रीफकेस देती जाओ। जी साहब। जल्दी। जाओ।